गए, दो फिर चार किस डंडे प्रकार मेरे से? मारेंगे, मार लेंगे, हॉस्पिटल में हो जाएंगे, एक आध मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कोई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ढूंढता है भारत, अब देखता है भारत, कहाँ गए गोस्वामी जी। नरेंद्र मोदी जी से माफ करना, अगर आपको दिलवाना हो तो उस 56 इंच का जो सीना आप इस्तेमाल करो, मुझे जरूरत। 70 साल के व्यक्ति मोदी जी हमारे देश चला सकते हैं, तो क्या ये बुजुर्ग आंदोलन नहीं चला सकते? चला सकते। अरे लगन दे, मेरा बैकग्राउंड भी निकाल के देख लो, कौन सी पार्टी को मैंने सपोर्ट करो, कौन से नेता को मैंने सपोर्ट करो, बात अभी तो देखो। किसी आंदोलन में पहले आई मैं, अगर मुझे राजनीति करनी होती पहले से आंदोलन में आती। अभी मुद्दा चल रहा किसानन का, जो रोटी खा में, तो अब यहाँ मैं आऊँ ना, मैं बोलूँ ना। और जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति की बू आ रही है, तुम में से बू आ रही है ज्यादा बुरी, ज्यादा गंदी। तुम अपने आप को नहा धो क्या करो, जाड़ा हो रहा हम माने कि तुम नहाओ कम। काय को न ले रहे, यूं तो पूछता है भारत, काय को न ले रहे एक्शन। इतना बुरा काम उन्होंने करा, सबके आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। जो जवान वहाँ पे सीमा हमारी रखा रहे हैं ना भारत की, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। अब काय को एक्शन नहीं लेता, पूछता है भारत। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 57 दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं, गतिरोध जारी है, लेकिन 10 दौर की वार्ता के बाद भी नतीजा नहीं। तो चलिए आज फिर से हमारे साथ पूनम पंडित जी जुड़ चुकी हैं, बात करते हैं। पूनम जी, जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि 1 से 1.5 साल बिल को होल्ड पर रख दिया जाए, तो क्या लगता है इस प्रस्ताव के बाद आपको मंजूरी देंगे इस प्रस्ताव को? हम भी तो एक प्रस्ताव रख रहे हैं, वहाँ भी तो सुनो। हम भी कह रहे हैं जितने नेता सबकी सैलरी होल्ड कर दो, कोई बात ना, होल्ड कर रहे हैं, कर लेंगे। अगर हमारे नेता कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, हम भी होल्ड कर लेंगे, लेकिन उनकी सैलरी होल्ड करो। और हमारा आंदोलन जारी, आंदोलन कर रहे हैं। परंतु कल जो मीटिंग होने जा रही है इस प्रस्ताव को लेकर, वापस जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 1 से 1.5 साल वापस कर रहे हैं तो घर चले काय को चले जाए, मैं काय को चले, कुछ दिक्कत हो रही? यहाँ कुछ हम व्यवस्था खराब कर रहे हैं, कुछ नुकसान कर रहे हैं किसी का, इन ईंटों ने तोड़ तोड़ के घर ले जा रहे हैं, का नुकसान हो रहा है, काय को चले जा। लाली तेरे धर फोन तो नहीं आया आज दूसरे वे में बात कर रही है कि इन्हें उल्टे भेज। नहीं, सरकार का कहना है कि सरकार का? 3500 करोड़ का नुकसान दिन प्रतिदिन हो रहा है। उन्हें इतनी फिक्र हो रही? चलिए, फिक्र हुई देश की, अच्छी बात है। तो काले कानून रद्द कर दे, होल्ड की क्या जरूरत है? जब ये होल्ड पे होंगे, देश का किसान यहाँ आंदोलन करेगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। काय करे होल्ड पे, कैंसिल करो, अपने घर जाएंगे हम भी। परंतु 57 दिन से आप यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहे समझ हैं। रहे तो कोई बात ना, आगे समझा लेंगे, 1 साल बाद समझा लेंगे, 1.5 साल बाद समझा लेंगे, 2022 में समझा लेंगे, 23 और 24 में समझा देंगे। भाई हमारे किसान नेता, हमारे बड़े भाई अगर इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, कूलर आ रहे हैं, तो हम भी कुछ दिक्कत है? अगर हमारे बड़े हमें इतना आशीर्वाद दे रहे हैं और इतना हमारा साहस बढ़ा रहे हो कि हम आंदोलन ना कर सके, 70 साल के व्यक्ति मोदी जी हमारे देश चला सकते हैं, तो क्या ये बुजुर्ग आंदोलन नहीं चला सकते? चला सकते हैं। 70 साल के मोदी जी का 56 इंच का सीना आप भूल लाली, गए। तू इंच टेप लेके गई ना अपने? मैं तो गई ना ही, और इंच टेप लेके मैं गई नहीं। और मैं मेरे हिसाब से जो हमारा देश है, 56 इंच के सीने वाले तो मेरे भाई यहाँ बहुत घूम रहे होंगे, पंजाबियों के, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के घने गबरू गबरू जवान बाड़ा काल लग रहे हैं। तो मेरे भाई का देखे 56 इंच का तो इसका ही है सीना। 56 इंच के सीने वाले थोड़ी प्रधानमंत्री चाहिए थे? प्रधानमंत्री तो वो चाहिए था जो देश की जनता का दुख समझे, दर्द समझे, उनको कष्ट ना देवे। आज जनता इतनी कष्ट में, भारत का किसान इतनी कष्ट में, तो उन 56 इंच के सीना को मैं क्या करूंगी? मुझे तो कहीं ओलंपिक में मेडल दिलवाना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से माफ करना, अगर आपको दिलवाना हो तो उस 56 इंच का जो सीना आप इस्तेमाल करो, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो अच्छे 26 प्रधानमंत्री। जनवरी को जिस प्रकार से आप ट्रैक्टर रैली करने जा रही हैं, क्या लगता है जो पुलिस का रवैया आपने हमेशा से देखा है, पुलिस का रवैया अगर रहा, दोबारा लाठी चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, 2-4 डंडे मेरे मारेंगे, मार लेंगे, हॉस्पिटल में हो जाएंगे, एक आध मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कोई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देश का किसान शुरू से जितने आंदोलन हुए ना, सब कुछ सच्चाई के लिए लड़ा हुआ है, और सब काम हुए पूरे। यूं भी होगा क्योंकि सच के लिए लड़ रहे। इतने इतने बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं इस आंदोलन की वजह से, इस काले कानून की वजह से। हम उसे ध्यान में रखेंगे, लाठी डंडों को नहीं रखने के। 10 दौर की वार्ता में आप यही सच्चाई उनको शायद दिखा चुके हैं, और 57 दिन से सच्चाई दिखाने की कोशिश जारी है। तो क्या बोलते हैं, अब आगे ना दिखा मैं, अब हम इनसे कहते हैं तुम आंख बंद कर लो। भाई परमात्मा ने आंख दी है तो वे तो देखने को दी है ना, देखन दो, हम भी देख रहे हैं, ये भी देखो, बोलना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखती हैं आप? सुप्रीम कोर्ट पे अगर भरोसा नहीं रखते तो उन्होंने किसानों के पक्ष में 2 बात कही थी, मैं सराहना नहीं करती उनके काम को, तो गलती है मेरी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उससे अब सदस्य खुद बाहर होते जा रहे हैं, और उनका कहना है कि वो किसानों से किसान उन्हें डरा रहे हैं, इसीलिए वो किन्ने बाहर हो रहे कही किसान डरा रहे धमका रहे हैं? हैं उनका जमीर जाग रहा। किन्ने कही डरा रहे, धमका रहे? कोई प्रूफ है या बात का? भाई कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है, कहा है उन पे? आजकल तो पूरी तरह से कैमरा आम है इतने इतने से, अगर उन्हें डराया धमकाया होता रिकॉर्ड ना हो जाते? फोन पे बात होती, सबके कॉल ऑटो कॉल पे लगे रहे, में होती नहीं होती, खामोखा की बात कर रहे हैं। उनको जमीर जाग गया,
इसलिए वो समझ गए कि किसान सच्चो है। जब सरकार बार बार यही चीज कह रही है कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी है, कहाँ हम कर दी? हम कर कोशिश दी? कर रहे हैं कर समझाने दी, की। लिखत में कर दी, फिर कहा मानो वो रिपोर्ट लागू हुई कहाँ? वो जुबान से हुई है, लिखत में ना हुई। ला ली अभी वो रिपोर्ट। तो आप लिखत में चाहती हैं कि तीनों वापस कर दो? अरे मैं ही ना चाहूँ, देश का किसान चाहे, लिखत में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, एमएसपी पे कानून बनाओ, 3 काले कानून रद्द करो। परंतु जिस प्रकार से आप विरोध कर रही हैं, आप पर राजनीति कर रही हैं, इस प्रकार के भी आरोप लगाए जा और रहे हैं। लग रहे लगन दे, मेरा बैकग्राउंड भी निकाल के देख लो, कौन सी पार्टी को मैंने सपोर्ट करो, कौन से नेता को मैंने सपोर्ट करो। वह बात अभी तो देखो, किसी आंदोलन में पहले आई मैं, अगर मुझे राजनीति करनी होती पहले से आंदोलन में आती। अभी मुद्दा चल रहा किसानन का, जो रोटी खा में, तो अब यहाँ मैं आऊँ ना, मैं बोलूँ ना। और जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति की बू आ रही है, तुम में से बू आ रही है ज्यादा बुरी, ज्यादा गंदी। तुम अपने आप को नहा धो के आया करो, जाड़ा हो रहा हम माने कि तुम नहाओ कम हो। आप कौन से राज्य से? मैं उत्तर प्रदेश से। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही कहते हैं, योगी आदित्यनाथ, हमारे जो राज्य का किसान है वो खुशहाल है। अगर जो खुशहाल होते तो हम यहाँ क्यों होते जी योगी जी? कहते रहे 2-2 हजार रुपए हमने दे दिए तो इसलिए वो खुशहाल अरे है। भैया वो 2-2 हजार रुपया को छोड़ के उनकी पेमेंट करवा देते, गन्ना की जो पेमेंट हुई है, जो गन्ना की पेमेंट इनकी रह गई थी, वे 2000 ना देके इनकी पेमेंट कर देते। कुछ दिक्कत आ रही, 0-0 जो आ रही वह 0-0 ना आती। एक सवाल आपसे, अर्नब गोस्वामी, जो अरे! किसानों का हमेशा से किसानों के बारे में बोलते थे, विरोध जताते थे, कभी खालिस्तानी कहते थे, अब वो खुद इस चीज अब में ढूंढता है भारत, अब देखता है भारत, कहाँ गए गोस्वामी जी? मैं भी ढूंढ रही हूँ, मेरी बहन आसाम से आगे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे है, कह रही है आसाम से है अर्नब। देखिए मुझे तो इतना, दोबारा इधर बोलिए बहन। अभी आसाम थूकता है अर्नब पर, जब अर्नब कहता था कि पूछता है भारत, और आज भारत ढूंढता है और आसाम थूकता है अर्नब पर। कल ही अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि ये जितने भी मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कांग्रेस की राजनीति। अरे बीबी भगने का जरूरत फिर भगे का एकू, अपनी राय रखने का अधिकार भारत में सबको है, वे भी अपनी राय रखते, काय को दुबक गए। और वो जो चैट लीक हुई है, वो चैट मेरे ट्विटर की थोड़ी है भाई, मेरे ट्विटर की थोड़ी, वो तेरे की थोड़ी ला ले। एक्शन तो कोई नहीं लिया जा रहा। काय को ना ले रही, तो पूछता है भारत, काय को ना ले रहे एक्शन? इतना बुरा काम उन्होंने करा, सबके आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। जो जवान वहाँ पे सीमा हमारी रखा रहे हैं ना भारत की, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाई है। अब काय को एक्शन नहीं लेता, पूछता है भारत, कहाँ गए, उन्हें ढूंढता है भारत। परंतु आप भूल गई हैं, जब सुशांत सिंह का केस चला था तो आप ही लोग थे जिन्होंने टीआरपी उनकी बढ़ा दी। मैंने ना बढ़ाई, मेरे लिए मत कहना गुड़िया, मैंने नहीं बढ़ाई ना। मैं ऐसे व्यक्ति को देखना पसंद करती जो अपने से बड़े की बेइज्जती करे। समझ गई? किसकी बेइज्जती करी? कोई भी व्यक्ति है हमारे में, मैं अपने दायरे में बोलती हूँ संविधान के, ठीक है, अधिकार से बोलते हैं, हक से बोलते हैं, लेकिन एक सीमा है सभ्यता की, तो हम सभ्यता में बोलते हैं। ठीक, ऐसे व्यक्ति का मैं बिल्कुल टीआरपी नहीं बढ़ाऊंगी, ऐसे व्यक्ति पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं करूंगी। जिस व्यक्ति ने अपने से बड़े, ठाकरे साहब, उनकी किस तरीके से बात करी थी आपने देखा था ना, सुन ले ठाकरे ऐसे ही करी थी ना। जो व्यक्ति बड़े व्यक्ति का सम्मान करना, अपने से उम्र के व्यक्ति का सम्मान करना नहीं जानता, तो वो व्यक्ति क्या है? कुछ नहीं है। वो हमारे खेत में मट्टी के बराबर होवे जो खेत पूनम जी, आखिरी सवाल, जिस प्रकार से 57 दिन हो चुके हैं आप लोगों को यहाँ पर, शहादत जो है बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है, किसान इतने कड़ाके की ठंड में भी मजबूर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर तब भी सरकार नहीं मानी 26 जनवरी जो आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं, फिर क्या करेंगे आप? अरे लाली, किसान है, यू मनवा के जाए करे। ठीक, दूसरी बात ये कह रहे हैं सब, सरकार को तुम्हारी फिक्र हो रही, अगर फिक्र होती, ये शहादत इतनी हो रही थी, रुक जाती, आंदोलन खत्म हो जाता, घर चले जाते, कानून रद्द हो जाते, एमएसपी लागू हो जाती, नहीं हो जाती। अगर इन्हें फिक्र होती तो आप अंदाजा लगा सको कि फिक्र इन्हें नहीं है।